वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम एफ ट्रिपल ई की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार लेक्चर। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। जो सबसे पहला लेक्चर था वहां पे अपन ने पढ़ा था कि पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। तो तीन तरह के हमने पैसिव कंपोनेंट पढ़े थे। सबसे पहला था रजिस्टर, तो रजिस्टर के बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आया था आपका इंडक्टर, तो इंडक्टर का भी ओवरव्यू हम ले चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कैपेसिटर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में और लेंगे कैपेसिटर का ओवरव्यू। तो बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर को आम भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से कंडेंसर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडेंसर भी बोल सकते हैं। अब देखिए कि कैपेसिटर को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो आप कहेंगे हमें तो पता नहीं, हम तो सीखने के लिए ही आए हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सवाल हमारे मन में उठना चाहिए। तो देखो, किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कैपेसिटेंस बोलते हैं। नहीं सुना तो एक बार और सुन लीजिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। और हम स्टोर क्यों कर रहे हैं भाई? स्टोर क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को? मान लीजिए सडनली आपकी लाइन काट दी जाए तो हमें क्या तुरंत बंद होगा आपका सिस्टम। लेकिन अगर हमें चाहिए कि थोड़ी देर बाद सिस्टम बंद हो तो हम क्या करेंगे? कैपेसिटर का यूज करके थोड़ी देर बाद उसको बंद करवाएंगे, क्योंकि जो स्टोर चार्ज है वो हम दे देंगे उतने समय के लिए। तो आपका सडनली बंद नहीं होगा जो भी आपका डिवाइस है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। एक तरह से बैटरी की तरह ही क्या करता है? काम करता है, लेकिन बहुत कम ये चार्ज को क्या करता है? स्टोर कर पाता है। इतना आपको क्लियर होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए, कैपेसिटेंस हमने पता कर लिया कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वह एबिलिटी होती है जिसके कारण उसमें कोई भी चार्ज स्टोर होता है। क्या होता है? चार्ज स्टोर होता है। अब इसका यूनिट क्या होता है भाई? व्हाट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो आप कहेंगे हमें तो पता है इसका यूनिट। इसका यूनिट होता है फैराड। क्या होता है कैपेसिटेंस का यूनिट? तो आप कहेंगे फैराड होता है इसका यूनिट। अब देखिए, इसका यूनिट फैराड तो हो गया, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर? तो आप कहेंगे ये भी हमें पता है भाई। ये क्या होता है? आपका सिंबल होता है कैपेसिटर का। ये होता है आपका सिंबल कैपेसिटर का। क्या होता है? सिंबल होता है कैपेसिटर का। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपने क्या समझा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है और कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। अब ये बताइए कैपेसिटर क्या है? तो आप कहेंगे कि कैपेसिटर एक पैसिव कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में क्या करता है? स्टोर करता है। अब भाई इसका यूज अपन क्यों करेंगे सर्किट में? इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि शोर को कम कर देता है। आपकी जो लाइट आती है, बिजली आती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टावर रहते हैं वहां पर भनभनाने की आवाज आती है। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? हम कैपेसिटर का यूज करते हैं शोर को कम करने के लिए। है कि नहीं भाई? चलिए चलिए चलिए, अब देखते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखेंगे कैपेसिटर की डेफिनेशन को। I am sorry, Babu. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या रहती है। बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन को। तो क्या रहती है कैपेसिटर की डेफिनेशन? कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या है? पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। इसकी प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अब भी बताया था, जिसे कैपिटल सी द्वारा दर्शाया जाता है। इसका यूनिट फैराड होता है। कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? ये है सिंबल। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो ये होती है कैपेसिटर की डेफिनेशन। अब देखिए, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को किस प्रकार हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? फ्रेंड्स अब समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को कि किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है ये, जिसका कैपेसिटेंस है C1। दूसरा कैपेसिटर है आपके पास ये, जिसका कैपेसिटेंस है C2। तीसरा कैपेसिटर है ये, इसका कैपेसिटेंस है C3। अब मैं आपसे कहूं कि इनको आप सीरीज में कनेक्ट कीजिए, तो क्या करेंगे आप इनके एंड से एंड को कनेक्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब निकलेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे इसका मतलब ये था सर नहीं भैया बोल दीजिए, सर देके इज्जत मत दीजिए, आप क्या बात कर रहे हो। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस था C1, इसका था C2, इसका था C3। अब मैं आपसे कहूं कि आप क्या करिए, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए। तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पे जो है ना, जो इंडक्टर और रजिस्टर में हो रहा था उसका ठीक उल्टा होगा। उसमें जो पैरेलल में हो रहा था इसमें सीरीज में होगा, और जो इसमें सीरीज में होगा वो इसके पैरेलल में होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/C इक्विवेलेंट is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि भाई ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से कैलकुलेट क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? कैलकुलेट हो रहा है। अब मैं कहूं कि अपन को तो वैल्यू चाहिए थी C इक्विवेलेंट की, टोटल कैपेसिटेंस की। तो आप कहेंगे कि इसी को हम पलट देंगे। जब इसको पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा? C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जब आप इसको पलटोगे तो इस साइड जो फ्रैक्शन आएगी आपकी, ठीक है, जो भी भिन्न आएगी उसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। एक और रिलेशन मैं बता दूं ना, रिलेशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। अब आप कहेंगे ये कौन सा रिलेशन है? देखो यहाँ पे Q क्या है? आपका आवेश है, चार्ज है। Q क्या है आपका? चार्ज। बस समझ लीजिए, इसको ज्यादा ध्यान से देने की मतलब ध्यान से समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको देख लीजिए, याद रखिएगा, इतना है बस। Q क्या है? आपका चार्ज है। C आपका क्या है? कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है। और मैं बात करूं यहाँ V की, तो V क्या है यहाँ पे? तो आप कहेंगे वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज। ये क्या है? वोल्टेज है। अब मैं कहूं यहाँ से आप क्या कीजिए? C कैलकुलेट कीजिए। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/V। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? ये रिलेशन को याद कर सकते हैं। भाई ये न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, न्यूमेरिकल्स में ना भी आए तो आपका कहाँ जाता है? ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। आई होप कि आपको इतना भी क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस को। चलिए अब अपन समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस को। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन आपको सेम लिखनी है रजिस्टर की तरह, जिस तरह की अपन ने रजिस्टर की लिखी थी। वहां पे रजिस्टर वर्ड को हटा के अपन क्या लगा देंगे? कैपेसिटर लगा देंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर ये है, जिसका कैपेसिटेंस है C1, और एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस है C2, और एक कैपेसिटर आपके पास ये है, इसका कैपेसिटेंस है C3। अब मैं आपसे कहूं इसको पैरेलली कनेक्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? दो नोड्स के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में इसको कनेक्ट कर देंगे तीनों को। पहला आपका ये हो गया इस तरह से, ये आ गया। फिर दूसरा आपका ये आ गया। फिर तीसरा आपका कुछ इस तरह से ये आ गया। ये C1, C2 और C3। अब मैं आपसे कहूं कि आप टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला हो जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? टोटल कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं। बस यहीं तक रहता है अपना क्या? पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट आपके यहाँ पे समाप्त हो गए। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था रजिस्टर, उसके बाद पढ़ा था इंडक्टर, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ दिया है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे शुरू में अपन ने पढ़ा किसके बारे में? कैपेसिटेंस के बारे में, कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? इसके कॉम्बिनेशंस के बारे में, कि कैपेसिटर को किस प्रकार से अपन कंबाइन कर सकते हैं, और उसके फॉर्मूले भी जनरेट कर लिए।
तो भाई कैपेसिटेंस यहाँ से जो है समाप्त हो चुका है। तो अब जो आगे की वीडियो आएगी ना उसमें अपन पढ़ेंगे एक्टिव कंपोनेंट के बारे में। अभी बंदा पैसिव कंपोनेंट जो 3 थे अपने पूरे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो आएंगे ना कंपोनेंट्स वो होंगे एक्टिव कंपोनेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पे अपन पढ़ेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में।